शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतू सिन्हा। बाराबनी के दिघल पहाड़ी गांव में मंगलवार की रात भूस्खलन होने के कारण गांव का अन्य इलाका संपर्क टूट गया है। भूस्खलन के कारण गांव में आने जाने वाले सड़क के बीचों बीच बड़ा सा खौफ बन गया है, जिससे भुइया पारा और आदिवासी पारा के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। रास्ता बंद होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों में बाधा उत्पन्न हो गई है। वहीं एसीएल के द्वारा शीघ्र कोई कदम नहीं उठाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। अंडाल थाना इलाके के क्षेत्र में परासकोल कोलियरी के समीप जंगल में बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह कुछ स्थानीय महिला शौच के लिए जंगल की ओर गई तो उनकी नजर शव पर पड़ी। सूचना पाकर बनबहाल फांडी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मॉर्निंग में जानकारी हुआ कि यहाँ एक आदमी को मारकर लाश फेंक दिया गया है। तो मेरे तो कहने का मतलब है कि ये प्रासकोल में ये पहली बार हुआ। 2011 के बाद जब से दीदी का सरकार आया तब से ऐसा कोई घटना यहाँ नहीं घटती थी और हम लोग बहुत शांति से बसोबास करते थे। पहले का 2011 से पहले ये सब घटना प्राय इधर इलाके में घटते रहता था कोयलांचल में, लेकिन दीदी का सरकार आने के बाद हम लोग बहुत शांति महसूस यहाँ किया। लेकिन यहाँ कुछ दिन से प्रासकोल में अशांति का माहौल हमेशा बना रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि कांटा घर में बम मार दिया गया। सलानपुर के प्रसिद्ध ठेकेदार रामचंद्र साव, उनके भाई गोपाल साव और उनके बेटा विजय साव पर डीवीसी सब स्टेशन के एक ठेका कंपनी A2Z इंफ्रा लिमिटेड के एक कर्मचारी ने कुल्टी थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि रामचंद्र साव A2Z इंफ्रा कंपनी में पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे थे। कंपनी के पास 50 लाख रुपए बकाया था। एक समझौते के तहत रामचंद्र साव को बकाया रुपए कंपनी को 30 सितंबर तक 5 किस्तों में देना है, लेकिन इसका भुगतान किए बिना उसने डीवीसी सब स्टेशन साइट पर काम शुरू कर दिया। वहीं घटना में घायल हुए A2Z इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ज्ञान प्रकाश यादव ने कहा कि जब वो कुछ मजदूरों को लेकर साइट पर जंगल साफ की सफाई कर रहे थे तभी रामचंद्र साव, गोपाल साव और विजय साव ने आकर उनके साथ मारपीट किया। दूसरी ओर रामचंद्र साव ने सभी आरोपितों को बेबुनियाद ठहराया है। কাজ করেছি 50 লাখ টাকা পেতাম, এখনো 20 লাখ টাকা দিয়েছে, 30 লাখ টাকা ও আমার পুরো পয়সা হজম করে দেওয়ার জন্য দেব না বলে এই চক্রান্তি করে এই ঝামেলা হচ্ছে। না মানে ওদের অভিযোগ আছে আপনি নাকি কালকে গিয়ে আপনারা দুজন বাপ বেটা মিলে ওদের উপর আক্রান্ত হামলা চালিয়েছেন। तो साइट पे आने के बाद में गोपाल साहब ने आके उल्टा सीधा गाली गलौज जो भी किए, करने के बाद में वो फिर रामचंद्र साहब को फ़ोन किए। रामचंद्र साहब फ़ोन करके गोपाल साहब के मोबाइल पे फिर हमसे बात करवाया। गोपाल साहब भी हमको उल्टा सीधा गाली गलौज किए फ़ोन पे, हम कुछ नहीं बोले। फिर फ़ोन उनको वापस दे दिए। फिर उनको बोले कि तुम बाहर निकल, तुम वो फिर माँ बहन का जो भी अपना गाली गलौज किए हैं, करने के बाद बोले तुम बाहर निकल। हम बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं और टीएमसी से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम मैं टीएमसी में बिल्टू साहू को कुछ नाम उसे कुछ नाम बताए हूँ वो है। और बीजेपी के हमारे मेरे साथ में आपके कौन तिवारी, मनोज तिवारी, वो हमारे गेट पे ही है। और तुम कैसे निकलता है, तुम्हारा जान हम मरवा देंगे। तो देखते तुम्हारे कौन परिवार, कौन यहाँ के लोग, कौन थाना, कौन पारिवारिक, कौन क्या कर सकता है। वेस्ट बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति के जिला अध्यक्ष राजीव मुखर्जी के नेतृत्व में बर्नपुर रिवर साइड स्कूल के प्रिंसिपल सुशील कुमार सिन्हा को सम्मानित किया गया और बधाइयां दी गई। बता दें कि प्रिंसिपल सुशील कुमार सिन्हा को CBSE अवार्ड से शिक्षक दिवस के अवसर पर नवाजा गया है। आसनसोल के डीसरगढ़ हुसैनिया मोड़ स्थित तृणमूल कार्यालय में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के अध्यक्ष विमानाचार्य की मौजूदगी में पार्टी से नाराज चल रहे अमजद अंसारी और इयाज कादरी के नेतृत्व में 200 लोगों को टीएमसी में फिर से वापसी किया है। विमानाचार्य ने सभी को पार्टी का झंडा थमाकर दल में स्वागत किया। इस मौके पर वार्ड के 105 पार्षद अभिजीत आचार्य, INTTUC के रत्न मसीही, 100 नंबर वार्ड पार्षद रंजीता शर्मा, चंदन आचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
केंद्र सरकार की नीतियों, सलानपुर में नए उद्योगों की स्थापना की मांग और हिंदुस्तान केबल्स के प्रबंधन के खिलाफ हिंदुस्तान केबल्स पुनर्वास कमेटी ने पथ सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि हिंदुस्तान केबल्स की फैक्ट्री को बंद किए जाने का, कर्मचारियों को 60 के बजाय 58 साल की उम्र में ही जबरन सेवानिवृत्त करने के खिलाफ समेत विभिन्न मांगों को लेकर HCL पुनर्वास कमेटी लंबे समय से आंदोलन कर रही है। মাধ্যমে মানুষকে বার্তা দিতে চাইছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে জনবিরোধী নীতি, যে ফ্যাক্টরিগুলো প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে এবং সেটাতে আমাদের হিন্দুস্তান কেবলসও এফেক্টেড, আমাদের যে দাবিগুলো ছিল সেই দাবি নিয়ে আমরা পথসভার মাধ্যমে মানুষকে জানান দিচ্ছি এবং তার সাথে সাথে গত দুদিন আগে যে কৃষি বিলটাও পাস করলো এবং সাধারণ মানুষের ইনকামের জায়গাটা শেষ হয়ে গেল এবং 23টা যে ইন্ডাস্ট্রি আবার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল, এরই প্রতিবাদের সাথে সাথে আমরা যে হিন্দুস্তান কেবলস এভিকশন করেছিল তার বিরুদ্ধে আমরা आसनसोल में टोटो और बस चालकों के बीच यात्री बिठाने को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, जिसके विरोध में बस एजेंटों और कर्मियों ने बस का परिचालन बंद कर दिया है। बस कर्मियों ने कहा कि टोटो पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो अनिश्चित काल के लिए परिचालन बंद रहेगा। मिनी बसों के चालकों और मालिकों ने टोटो चालकों के खिलाफ बदसलूकी और गैर कानूनी तरीके से यात्री बैठाने का भी आरोप लगाया है। तृणमूल के जिला उपाध्यक्ष महेश्वर मुखर्जी कोरोना संक्रमण की मात को देकर घर लौटने की खुशी में आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी व उनकी पत्नी चैताली तिवारी ने बराकर रेलवे स्टेशन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान तृणमूल समर्थकों और नेताओं ने बजरंग बली को 51 नारियल और 11 किलो लड्डू का भी भोग लगाया है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी बिल के खिलाफ बुधवार को पांडेश्वर के IFTU ने विरोध सभा का आयोजन किया। इस सभा में आए लोगों ने खाद्य पदार्थों में हो रही वृद्धि, किसान विरोधी बिल, जन विरोधी बिल के खिलाफ सरकार के प्रति नाराजगी जताई। नक्सल नेता कीर्तन कोटाल ने कहा कि केंद्र सरकार रोज जनता को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, किसानों को आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। ऐसे केंद्र सरकार के खिलाफ जनता को आवाज उठानी होगी। বিক্ষোভ সমাবেশটা হচ্ছে যে আমাদের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমস্ত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি আছে সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি ডাকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী আজকের প্রতিবাদ দিবস চলছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, আজ সারাদিন ধরে চলবে। মূলত যে বিষয়গুলি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে শ্রম কোডকে আইনে পাস করছে এবং শ্রমিক মারা নীতি নিয়ে চলছে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমস্ত শ্রমিক বিরোধী নীতি এবং শ্রম বিরোধী নীতি। रानीगंज के पंजाबी मोड़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के पास सड़क की हालत बेहद जर्जर है। यहाँ की सड़क कई स्थानों पर टूटी हुई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस रास्ते से आने जाने वाले वाहन चालकों का कहना है आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। पंजाबी मोड़ के पास सर्विस रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि बारिश में जल जमाव की स्थिति बन जाती है। सड़क पर होने वाले जल जमाव के कारण आने जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खराब है, कभी भी कोई भी गाड़ी पलटी मार सकता है। बस तो खड़ा हो नहीं पा रहा, जाम हो जा रहा, रोड ट्रैफिक जाम हो जा रहा। लेकिन हम लोग का ये भी क्या करेगा, प्रशासन भी क्या करेगा, बहुत मेहनत वो लोग भी कर रहा है लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब देखिए तो आपको क्या अंदेशा लग रहा है, क्या हो सकता है? कभी भी दुर्घटना घट सकता है किसी भी आदमी के ऊपर, सबका प्रॉब्लम हो रहा है, बाइक ले जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। बुधवार को रानीगंज के 93 नंबर वार्ड के स्कूल पाड़ा से तिवारी पाड़ा तक की सड़क के निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा को नहीं पाकर लोगों ने दीवार पर ही अपना मांग पत्र चिपका दिया। लोगों ने कहा है कि सड़क निर्माण के लिए कई बार कहा गया, पर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल पाड़ा अशोकपल्ली তেওয়ারি পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা এবং আমরা করদাতা। এই বড় 2 অফিসে আমরা কর দিই। আমরা দীর্ঘদিন ধরে একটা রাস্তা, সামান্য একটা রাস্তা স্কুল পাড়া থেকে তেওয়ারি পাড়া,
এই রাস্তার জন্য আমরা আজকে কর্পোরেশনে আসছি। খুব লজ্জার বিষয় যে এই কাজটা করা উচিত আমার কাউন্সিলরের, আমার বড় চেয়ারপারসনের, সেখানে আজকে আমাদের নাগরিকদের সময় বার করে আমাদের এখানে এসে পরে বলতে হচ্ছে যে আপনারা কাজ করুন। তো মুশকিল হচ্ছে এটাই যে আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের পৌরসভায় থাক, কর্পোরেশন আমাদের দরকার নাই। আজ তা প্রমাণিত যে পৌরসভা আমাদের অনেক। जिला शासक के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स की एक टीम ने जामुड़िया बाजार में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान के कागजों को वैधता, दुकान के स्टॉक समेत कई प्रकार की जांच की गई। जिन दुकानों के वैध कागजात नहीं हैं उनको दुकान बंद करने का आदेश दिया गया। इस कार्यवाही से जामुड़िया के व्यापारियों में रोष है। दुकानदारों ने कहा कि कागजात की जांच के लिए पुलिस लाने की क्या जरूरत थी, इससे व्यापारियों में आतंक का माहौल है। व्यवसायी राजेश मित्तल ने कहा कि बिना कुछ बताए टास्क फोर्स की टीम ने जबरदस्ती दुकान बंद करने का आदेश दिया है, यह गलत है। समझाना चाहते हैं कि आप जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, जिस तरह का टैक्स देना चाहते हैं, इसका अवेयरनेस हम लोग को चाहिए पूरी क्लियरेंस से। ये एक तरह से लागू हो, चारों तरफ समझाया जाए, मीटिंग हो, सब कुछ करेंगे हम लोग। जब व्यापारी खा रहा, कमा रहा है, व्यापार कर रहा है, कोई चोरी चमारी तो कर नहीं रहा, कैसे पेट पाल रहा है। 6 महीना अभी जो बीता है सबको पता है कि कोरोना काल में बेमतलब का बंदी होता है या जो भी होता है, उस पोजीशन में कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ से खर्चा आएगा। आदमी दुकान में एक स्टाफ तक नहीं रख पा रहा है। এটা ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স জিএম সাহেবের উনি ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন এবং জেলার বিভিন্ন বাজারে যে সমস্ত ব্যবসা চলছে তারা সরকারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ব্যবসা করছে কিনা সেগুলো দেখা হচ্ছে। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।